आज मैं एक ऐसे क्रांतिकारी की बात करने जा रहा हूं जिसने अंग्रेजों के 100 साल के साम्राज्य को बुरी तरीके से तहस नहस करके रख दिया था। उस अकेले उन 4 लोगों ने अंग्रेजों के पूरे 100 साल की साम्राज्य की इस तरह नींव हिला दी थी कि अंग्रेजों अंग्रेजों को उन 4 लोगों से इतनी बुरी तरीके से खतरा था कि वो उनको फांसी उन्होंने उनको अंग्रेजों ने उनको फांसी पर चढ़ा दिया। लेकिन कौन थे ये 4 शख्स जिनको अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ा दिया गया और क्यों चढ़ाया गया? जी हाँ, मैं उस शख्स की बात कर रहा हूँ, चंद्रशेखर आजाद, जिसने जिसने अंग्रेजों की नींव तक हिला के रख दी थी। तो आज मैं इनके बचपन से लेकर इन्होंने कितने आंदोलन लड़े, इनके माता पिता भी इन आंदोलनों में शामिल थे। आखिर 4 लोग कौन थे जो इस चीज में शामिल थे? तो शुरुआत करूंगा इनके मैं नाम, माता पिता, भाई बहनों, इनसे फैमिली मेंबर्स। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। अलीसराजपुर जिला मध्य प्रदेश में एक वीर लड़के का जन्म हुआ। अब इसके असली चंद्रशेखर आजाद तो हम जानते हैं कि इनका नाम है, पर इनका असली नाम आखिर कौन कौन जानता है? तो इनका असली नाम है इनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी। इनका नाम चंद्रशेखर तिवारी है। तिवारी था रहेगा। इनके पिता का नाम बोले, इनका पिता का नाम सीताराम तिवारी है। इनकी माता का नाम जगरानी देवी। इनके भाई का नाम था चंद्रशेखर आजाद के कुछ भाई बहन थे, लेकिन मुझे उस पे इंटरनेट में उनके बारे में कोई जानकारी ठीक से नहीं मिली, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि इनके भाई बहन कौन है, अभी जिंदा है कि नहीं है। अगर बात करें इनके परिवार से, तो इनके परिवार में इनकी जो माँ थी वो देशभक्त महिला थी। इन्होंने देश के लिए, इनकी माँ ने देश के लिए बहुत से आंदोलन लड़े थे। उनका बचपन है उनका बचपन उनकी माँ ने उनको देशभक्ति की प्रेरणा दी थी। और जिनके पिता थे एक साधारण और ईमानदार इंसान थे, और वो ब्राह्मण परिवार से थे। और इनका स्वभाव मेहनती स्वभाव के व्यक्तिगत थे, मेहनती धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे ये। अब बात करते हैं इनके आंदोलनों की। चंद्रशेखर आजाद का सबसे पहला आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। महात्मा गांधी का जो पहला आंदोलन था उसमें चंद्रशेखर आजाद ने भी भाग लिया था। और जो इनका दूसरा आंदोलन था, गिरफ्तारी के समय आजाद बताया, इनको गिरफ्तारी के समय आजाद बताया गया। एक आंदोलन इनको दूसरा बस। अब बात करते हैं इनके मेन आंदोलन की, दूसरे आंदोलन की। हिंदुस्तानी रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ना, राम प्रसाद बिस्लिम जैसे क्रांतिकारी के साथ इन्होंने काम किया था। बाद में HSRA हिंदुस्तानी सोशलिस्ट
रिपब्लिकन एसोसिएशन में बताया गया। अब शुरुआत होती इनकी अंग्रेजों की नींव हिलाने से। ककोरी आंदोलन, जब अंग्रेजों का खजाना एक ट्रेन द्वारा जा रहा था, तो भगत सिंह के साथ 4 लोग थे जिन्होंने उस ट्रेन में से उस खजाने को लूटा गया। अब जब अंग्रेजों को बात पता चली तो सारे अंग्रेज चिंता में खो गए। उन सबको चिंता हो गई कि अब हमारा खजाना लूटा तो लूटा किसने। और उन्होंने वो खजाना उद्देश्य क्रांति के लिए लिया था। जो क्रांति आए थे उसके असला बारूद बंदूक इन सब के लिए उन्होंने खजाना को लूटाया था। अब चौथा आंदोलन है तीसरा आंदोलन था ककोरी आंदोलन। अब तीसरा आंदोलन है सॉन्डर्स एसोसिएशन 1928। लाला राज रायल मृत्यु का बदला लिया। इसमें भगत सिंह शामिल थे और आजाद ने इसमें साथ दिया था। चंद्रशेखर आजाद ने इस योजना में भगत सिंह की मदद करी थी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्बिंग 1929। अंग्रेजों सरकारों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए भगत सिंह द्वारा एक बम फेंका गया और आजाद ने इस योजना में समर्थन किया था। क्रांतिकारी गतिविधियां, उनकी जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उसमें उन्होंने हथियार को इकट्ठा करना, युवा थे उनको ट्रेनिंग देना और संगठन को मजबूत बनाना उनका काम था। अब इनके लास्ट आंदोलन की बात करें तो अफेड पार्क एनकाउंटर 1956। इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में जब अंग्रेजों से गिर गए, बहादुरी से लड़ते हुए इन्होंने अपने आप को खुद को गोली मार दी, लेकिन अंग्रेजों के हाथ बिल्कुल नहीं लगे। ये अब अपनी मौत शूरवीरता से लड़े और शूरवीरता से मरे। इन्होंने अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी। ऐसे महान क्रांतिकारी के लिए जय चंद्रशेखर आजाद तो कमेंट में आना ही चाहिए। यू आर वेलकम, टाटा, गुड बाय, एंड सब्सक्राइब।